और एक भीड़ भरा पूजा। अगर ये सूत्र अपने अनुभव के विषय बने तो आनंद की यात्रा बनती है, स्वभाव की साधना होती है। शब्द बहुत होते हैं, शब्द कुछ और होता है। शब्द की व्याख्या शब्द से नहीं जोड़ी जा सकती, शब्द अलग चीज। शब्द में शब्द को सजो सकते हो, लेकिन शब्द में उसे नहीं सज सकते जिसका शब्द ले लो। ऐसा ये जागरण का मेला है, जागरण का समय, जागरण का अनुभव है। जहाँ जागरण हो उसका नाम तुम्हारा कुछ कल्याण का मार्ग बने, जीव का कल्याण का मार्ग बने, ये बात है। अगर नहीं समझ पाए तो फिर 84 का चक्र सामने चले रहा। कब से निकल रहा है? अनंत काल से। कितनी बार आत्मा के शरीर बदलाए होंगे? ये अनंत बार बदला है। कितने बार संजोते गए? ये अनंत बार संजोते गए। हर पर्याय को संजोते गए, हर पर्याय में रोते गए। कोई न किसी की एक भी पुकार आवाज सुनी नहीं। हर गति में हर पर्याय को संजोते गए, जाते गए, रोते गए, कहते गए, भोगते गए, भटकते गए, अटकते गए, नहीं निकल पाए। निकलने का अवसर है, समझने का अवसर है। इतने सूत्र महत्वपूर्ण हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र का अनुभव देखो जरूर करना चाहिए। अनुभव करना चाहिए। अनुभव होना अलग चीज है और अनुभव करना अलग चीज है। करना चाहिए माने एक दशा अलग है और अनुभव करेंगे वो दशा अलग है। अब अनुभव करेंगे तो काम बन ही जाएगा। नहीं कर पा रहे अनुभव, समय सने गुजर गया। अब लास्ट 14 आगे बाकी है, मानी शरद पूर्णिमा का समय आने वाला है। तो ये जो वैभव को तुमने सुना, इसको सजाया, इसको संभाल के रखा, अब संभाल के और रखने का प्रयास करो। कहते हैं बहुत अच्छी अनुभव की चिंतन की बात चलती रही, अभी चलती रही। क्या कमी रह गई बस तुम ही में? समझ में आया कि नहीं? क्या कमी रह गई? तो मीठी नहीं हो पाई, बस मीठी नहीं हो पाई। नहाने में, डूबने में, डुबके में, दान पुण्य में क्या कमी रही? बोले बाहर की तो कमी नहीं रही, फिर क्या रहा? बस भीतर की कड़वाहट क्यों नहीं गई? क्योंकि उसका स्वभाव भीतर से कड़वा था। इतना डुबकी लगाने के बाद भी वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? तो कृष्ण ने तो एक संबोधन देना था पांडव के लिए, दे दिया हमने संबोधन। बोले दे दिया। ऐसे ही बाहर से कितने ही तुम नहाते रहो, डुबकी लगाते रहो, बाहर से कुछ भी करते रहो, अगर अंदर की ये कड़वाहट अर्थात जिसे कहते हैं अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम, ये अगर अंदर से नहीं गया तो बाहर से सब कुछ करते रहो, बस वही होता जाएगा। संजोते जाएंगे पर्याय, चलती रहेगी यात्रा और अन्य अन्य पर्याय में फिर भटकती रहेगी एक यात्रा। इसीलिए कहते हैं भगवान, देखो क्या अनुभव की बात कैसे अनुभव में आए। कर्म किए मन माने, जाते तीरथ पर धोने को। कर्म किए मन माने, जाते तीरथ पर धोने को। वह जगह नहीं धोई जाती जहाँ कर्म बीज बोने को। कर्म उगते हृदय अंदर, होते बलबल काया को। होगी को और दोनों बजते माया। बस कितना सा है, लाइन तो बड़ी छोटी है लेकिन समझ में आ जाए, सुनने में तो आई ना। बहुत अच्छी अनुभव की बात बनी। क्या बनी? कर्म किए मन माने। एक बार फिर रिपीट कर, अच्छा कर। कर्म किए मन माने। कितने कर लिए? बहुत मन माने कर रहे। क्या कर लिए? बोले बहुत इकट्ठे कर्म हो गए। तब तो एक पांडव ने देखा था, बोले क्या करें? बोले इतना युद्ध का सब कुछ का आत्मा एकदम अंदर से भीगी होगी। बोले कच्ची थोड़ी सी गल जाए। तो कृष्ण ने वो संबोधन दिया था, तुम जाते रहे हो लेकिन भगवान बस समझ लेना। तो ऐसे ही यहाँ का भगवान कर्म किया मन माना। कर्म किए मन माने, जाते तीरथ पर धोने को। वह जगह नहीं धोई जाती जहाँ कर्म बीज बोने को। कर्म उगते हृदय अंदर, होते मलमल काया को।
भोगी भोगी तो एकांत, और दोनों रिश्ते माया के। बस इतनी सी यात्रा चल रही। अब इस यात्रा को चाहे 1 मिनट में समझ लो, चाहे 3.5 महीना में समझ लो, चाहे सुबह की धारा में समझ लो, चाहे शाम की धारा में समझ लो, कैसे ही बात समझ लो, समझ में तो आ जाए। कम से कम ये समझ में आ जाए कि कर्म बाहर नहीं है, कर्म भीतर चल रहा है। कर्म बोलते हृदय अंदर, भीतर कोई जा रहे हैं, भीतर चल रही है ये यात्रा। अनंतानुबंधी कसाय का प्रणाम चलता रहता है, यात्रा आगे बढ़ती रहती है और अनंत अनंत चक्र चलता रहता है। इसलिए हे भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, थोड़ा तो अनुभव करो, थोड़ा तो अनुभव करो। क्यों? क्योंकि तुम जिनवाणी सुन रहे हो, जिन्हें परमात्मा की वाणी सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुन रहे हो, आत्मा के अनुभव का भाव समझने की तुम तैयारी कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा तो अंतःतः में भाव ना करो, थोड़ा थोड़ा सा भाव ना करो। जब कहते हैं कि वो घड़ा में एक एक बूंद पानी भरता जाए तो कम से कम वो रात भर में घड़ा ही भर जाता है। तो कम से कम यहाँ भगवान एक एक सूत्र लेते रहो तो कम से कम अपना जीवन का घड़ा भी उस सुंदरता से भर जाए, शीतलता के जल से भर जाए, अमृत नीर से भर जाए, एक पानी से भर जाए। तो पानी माने जिनवाणी से भर जाए। वो कहीं घड़ा उल्टा ही रखा है तो नहीं होगा। उल्टा माने बस सीधी बुंदेलखंड भाषा में औंधा ही पड़ो है तो अच्छा। देखो घड़े की 3 अवस्था बनती है, एक उल्टा रहता, एक तिरछा रहता, एक औंधा रहता है। औंधे की दशा तो बिल्कुल ही है, एक भी बूंद उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। शायद तिरछा है तो कुछ उसमें जा सकता है, और सीधा रखा है तो बहुत कुछ भर सकता है, बहुत कुछ भर सकता है। ये 3 अवस्थाएं तो घटती है। एक अगर तिरछा है तो कुछ उसमें जा सकता है, संभावना है, और अगर उल्टा ही है तो उसके दरवाजे ही बंद है। और अगर सीधा सही क्रम से रखा है तो उसमें बहुत कुछ क्या पूरा पानी भर सकता, पूरा पात्र भर सकता। तो ये तैयारी करना चाहिए। उल्टा घड़ा माने बहिरात्मा, और थोड़ा सा सीधा हो गया माने अंतरात्मा, और पूरा ही सीधा है माने तिरछा भाव लेकर फिर भी उसे एक बन सकता है। तो ऐसे ही बिल्कुल सीधा एक क्रम से रहे, वो परमात्मा की दशा। कितना सरल सूत्र है, कितनी सरल भाषा है, और आचार्य ने कितनी करुणा से समझाया, दिनेश परमात्मा ने कितने करुणा से कहा। एक अथाह महासागर को छोटे छोटे सूत्रों में भर के दे दिया। अब इन सूत्रों में भर के क्या बात अपने अनुभव का विषय बने, तो कम से कम इतना ही अनुभव बना लो, इतना अनुभव बना लो। क्या अनुभव बना लो? बोले अनुभव ऐसे करा कर देखो कैसे अनुभव करे। अगर उपयोग योग की बात सुन रहे थे, बोले सुन रहे थे बात। अब देखो कैसे करना चाहिए, बार थोड़ा सा अनुभव करो, देखो कैसा अनुभव करना चाहिए। आत्मा उपयोगमय, साधना योगमय। साधना में और आत्मा में बड़ा अंतर। आत्मा अखंड है और साधना में, साधना माने दूरी है, और संसार पूरा भोगमय। जीवन भोगमय नहीं, जीवन रोगमय। जीवन जीवन माने शरीर, शरीर शरीर रोगमय। एक रोग में 96 रोग भरे। कितने भगवान रोग भरे, कितने रोग भरे, रोग ही रोग भरे। तो संसार पूरा भोगमय। कितना है भोगमय? नारायण स्वामी ने ग्रंथ दिया, ने इसने ज्ञान सूत्र साइलेंट में एक सूत्र दिया, संसार मायामयो। संसार मायामय है, तो माया का चलता है भोग। उस भोग का परिणाम क्या चलता है? इतना चलता है, अतीत में अनंतानंत जीव भोगते चले गए, वर्तमान में भोग रहे हैं, और भविष्य में एक भोगते रहेंगे, कभी भी भोग नहीं पाए कोई। क्यों? चलते हैं भोगने के लिए, लेकिन जीवन 3 कदम में पूरा हो जाता है। कैसे पूरा हो जाता है? घर से आ गए जो अपना धर्म आयता ने चैत्यालय तक, और यहाँ से चले गए दुकान तक, बस चैत्यालय आ गए, या कोई अपन क्षेत्रों पे चले गए, अपने गुरु महाराज के क्षेत्रों पे चले गए, कहीं नहीं चले गए। इतना ही कर पाए, 3 कदम में जिंदगी की पूरी हो गई यात्रा।
घर से चैत्यालय और चैत्यालय से दुकान और दुकान से घर, घर से चैत्यालय। इतने में हो गया ना पूरा चक्र, इतने में पूरा चक्र हो गया। 3 कदम की भूमि में ये पर्यायों की गर्त में, काल के गाल में डूबता गया, लेकिन भगवान 3 कदम की भूमि में अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि भोग के रस बड़े सुहावने लगते हैं, भोग के रस बड़े सुहावने लगते हैं, लुभावने लगते हैं, आकर्षण होता है उनमें, इसलिए संसार पूरा भोगमय है, पूरा संसार भोगमय है। अतीत में कितना ने भोगा? बोले बहुत ने भोगा। कितना भोग पाए? बोले भोग बिल्कुल नहीं पाए, छोड़ के चले जाए। इसीलिए संसार विषय अगर सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव काय को संयम आदि तत्ते और काय को शिव से अपने अनुराग। अगर संसार में सुख होता तो इसलिए फिर क्या है? बोले सुख तो तुम्हारे आत्मा का सुख है, आत्मा में लवलव भरा है, भीतर भरा है। अगर 48 मिनट उपयोग यहाँ ठहर जाए तो इसलिए बहुत संभाल रखना। शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन शब्दों का अनुभव कैसे हो ये बात समझना चाहिए और ये बात अनुभव में लेना चाहिए। तो संसार कैसा? पूरा भोगमय, आत्मा कैसा? उपयोगमय, और ये शरीर कैसा? रोगमय। शरीर है रोगमय, आत्मा है उपयोगमय, संसार है पूरा भोगमय, और साधना है योगमय। साधना है योगमय। तो ये साधना का विषय चलता है योग से, आत्मा का विषय चलता है उपयोग से, संसार का विषय चलता है भोग से, और शरीर का विषय चलता है रोग से। इसलिए इस रोग से हटना, इस रोग से हटने के लिए क्या करना चाहिए? बोले करना कुछ नहीं चाहिए, करना काम बंद करना चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए, करती हुई घटना को बंद करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? बोले जो पंखा बंद हो जाए, तो बोले कैसे बंद हो जाए? बोले जहां से उसको मिल रहा है पावर, उधर बंद करो। नहीं साहब, हमको तो बंद करना है, और हाथ से बंद करो। काय से बंद? हाथ से बंद करो। बोले क्या करा? बोले अब क्या करा? वो तो पंखा बंद कर रहे थे। बोले कैसे करा? बोले कैसे क्या कर रहे हैं सब? माने युक्ति सही होना चाहिए, तो युक्ति सही नहीं होती, इसलिए भगवान मुक्ति का अधिकारी नहीं बन पाता है, मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता। इतने सच्ची शरण में आने के बाद अगर ये अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाया, इतने सरलता से समझने के बाद अगर तुम नहीं समझ पाए तो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? बुद्ध गए अपने साथी के साथ बैठ के अपने रथ में यात्रा के लिए। कभी उन्होंने व्यक्ति को जैसे देखा ही ना हो, नहीं देखा था, इतनी बारीकी से नहीं देखा था, इतनी पहचान नहीं थी उन्हें। इस योग की उपयोग की भोग की योग की बात पहचान नहीं थी। संयोग की बात रथ में बैठे सारथी के साथ और थोड़े निकले नगर में, एक व्यक्ति सबसे पहले मिला, और वो व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसका कोई रोगमय अवस्था थी, और वो चल रहा था, रोगमय अवस्था थी, चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा छुप के चल रहा था। तो एक अद्भुत घटना सी घटी। बोले ये व्यक्ति कैसे चल रहा है? बोले तो सारथी ने समझाया, बोले इसको बुढ़ापा का स्थान का थोड़ा सी प्रौढ़ अवस्था आई है, और इसकी जो कमर पड़ गई। हाँ, समझदार हो, कितने जल्दी से कह रहे भगवान। वर्तमान के शरीर देखते हैं तो शरीर है पंचर, और वहां में बैठो है तीर्थंकर, तो शरीर के रोग के प्रति तो बात संयोज्य है, लेकिन तीर्थंकर भीतर बैठा है, वहां का अनुभव कर। इतनी सी तो घटना घटी ना। साथी से पूछे, बोले ये क्या व्यक्ति, ये क्या है, ये क्या? बोले ये है कोई नहीं है, एक व्यक्ति है तुम्हारे जैसा है। तो बोले ये ऐसा कैसा है? बोले इसको ऐसा कैसे हो गया? बोले इसको कुछ नहीं होगा,
इसकी कमर थोड़ी जो भी होगी ये झुक गई। तो बोले ये ऐसा कैसे हो गया? तो बोले ऐसा भी हो सकता है। बोले हो सकता है, बस वापस करो, हो गई यात्रा। समझ गए? क्या समझ गए? बोले ऐसा हो सकता है। तो सारथी ने कहा इसे तो हो सकता है तो हो ही गया, लेकिन ऐसा तुम्हें भी हो सकता है। हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। वो देखो एक पहली घटना घटी, वापिस आ गए। दूसरे दिन फिर यात्रा में निकले। एक लाठी देखते हुए एक बुढ़ापा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण व्यक्ति बिल्कुल मिला, जिससे एक एक कदम बढ़ते ना बढ़ रहे होंगे। उसको भी बड़ा गुस्सा लगा। बोले ये क्या है, ये क्या है? तो सारथी ने जैसा का तैसा बता दिया कि इससे एक एक कदम आगे बढ़ते नहीं बन रहा। कभी बाल बना होगा, ये दौड़ता होगा, कभी जवानी रही होगी, ये भोगों की मस्ती में मस्त रहा होगा, कभी प्रौढ़ता की उम्र टली होगी, फिर भी मोह की माया की गठरी समेटता रहा होगा। संयोग की बात आज बुढ़ापे का टाइम है, अंतिम समय जैसा टाइम है, और बस एक ही घटना घट रही है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी। अभी बस गया नहीं है, लेकिन अंतिम श्वास जैसी इसकी स्थिति में वो कदम बढ़ा रहा है। तो बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा होता है, ऐसी व्यवस्था यही है। तो क्या हमको भी ऐसा हो सकता है? तो बोले इसमें कोई आश्चर्य नहीं, तुमको भी ऐसा हो सकता है और होगा। तो बोले चलो यात्रा खत्म। यात्रा बंद की, वापिस आ गए। दो घटना घटी। पहली घटना में तो श्रद्धा जैसी जग गई, दूसरी घटना में ज्ञान जैसा जग गया, और तीसरी घटना फिर घटी। तीसरे दिन गए तो क्या घटना घटी? एक अर्थी चली जा रही थी, उस व्यक्ति को लेटा के ले जा रहे थे। अनेकों लोग खड़े हुए जा रहे थे, एक लेटा हुआ जा रहा था। आ रहा ना भाव पकड़ में? बोले इतना तो सब समझते हैं, इतना सब समझते हैं, तो समझते तो हैं लेकिन समझते नहीं। और एक बार समझ जाए, आत्मा उपयोगमय, संसार भोगमय है, और शरीर रोगमय है, और साधना योगमय योगमय है। ऐसी अगर घटना घटती, आरती देखी, बोले ये क्या है? बोले ये वही है, कल जो दो श्वास को दो कदम नहीं बढ़ा पा रहा था, आज इसके 2 कदम बढ़ पाए, लेकिन बस 3 ही कदम और आगे बढ़ पाया होगा, और उसकी जीवन लीला शांत हो गई। आज भी उसकी यात्रा निकल रही है। बोले किसकी यात्रा निकल रही? बोले कल जिसको देखा था, आज इसकी यात्रा निकल रही। बोले ये क्या हो गया? बोले 3 घटना घटती हैं। जब ये पैदा होता है तो उसकी क्रियाएं होती हैं, कुटुंब के, घर के, परिवार के लोग उसे बीच में संभाल के रखते, कहीं थड़क ना जाए, घेर फेर बैठते हैं। एक बीच की यात्रा होती है, उस यात्रा की घटना ये घटती है कि ये चलता है घोड़े पे बैठ के पीछे, और इसके सब हितैषी चलते हैं आगे। एक यात्रा वो होती है। और बोले एक यात्रा अंतिम ये होती है, एक चल रहा है आगे और सब चल रहे हैं। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा ही होता है, संसार पूरा भोगमय है, और आत्मा उपयोगमय है, और शरीर रोगमय शरीर है। बोले ये हो कैसा गया? तो बोले हो नहीं गया, हो सकता, ये कोई आश्चर्य नहीं, जीवन की घटना ही यही है। जीवन की घटनाएं एक घटती हैं। तो बोले ऐसा हो भी सकता है? बोले कोई आश्चर्य नहीं। बोले हमको भी, बोले तुमको भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और होगा ऐसा। जीवन मृत्यु अंतिम सत्य है, माने है माने है, और पक्का है क्या? नहीं। कैसा जाना ठीक रहेगा? का पक्का है? अजीब बात तो पक्का करो, सत्य है ध्रुव है। अरे वो सत्य ध्रुव प्रमाण को तो यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन पक्का क्या करना है? खड़े जाना, अच्छा आरती पे जाना। अरे यार तुम लोग क्या कोई ठेका नहीं बता रहे, लेकिन अपना भाव समझ लो, भाव समझ लो। क्या भाव समझ लो? कैसे जाना है?
अर्थी पे जा रहा है। कोई युगल व्यक्ति एक एक श्वास नहीं गिन पा रहा था, एक एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बुद्ध ने देखा, बोले ये क्या? बोले ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बोले बस यात्रा पूरी, वापिस करो। 3 घटना घटी और 3 घटना देखकर बुद्ध को एक ज्ञान का भाव जागृत हुआ। फिर बुद्ध थोड़ी शुद्धता के मार्ग में चले गए, उनका मार्ग अपने अनुसार बना। अब दृष्टि भाव मत रखो, दृष्टि रखो एक ही, निष्ठुरताम एक ही। तो कुछ काम बनेगा। महावीर और बुद्ध साथ साथ हुए, साथ रहता। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर थे, उनने त्याग का मार्ग दिया। बुद्ध ने मार्ग दिया लेकिन थोड़ा राग का दिया। राग का मार्ग कैसे दिया? महावीर के शिष्य जो अनुयायी थे उन्हें साधना के मार्ग कसौटी पे से निकलना पड़ा, और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो साधना तो करे लेकिन वह साधना में संयम और त्याग नहीं रहा। माने एक तरफ महावीर ने शिष्यों को अनुशासन दिया, पर बुद्ध ने उतना संयम की गहरी अनुभूतियों को नहीं पा पाए, नहीं समझ पाए। उनकी भी शिष्य संख्या रही और उनकी भी शिष्य संख्या रही, शिष्य संख्या दोनों की रही। एक का मार्ग चला त्याग से और एक का मार्ग चल रहा है भोग से। भोग माने राग संसार से। लेकिन बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया वो बात अलग है। अब मूल दृष्टि क्या मानो? विसंगति ये आई। लोग जब महावीर का निर्वाण हो गया तो लोग प्रभु का जैसे दीपावली के दिन निर्वाण हो गया, महावीर के अनुयायी लोग मानने लगे कि हमारे भगवान का निर्वाण हो गया। पर उधर बुद्ध के और यहाँ तो सत्य का निर्वाण है, बिल्कुल परम सत्य के निर्वाण हो गया, माना मोक्ष हो गया। पर बुद्ध के अनुयायी ऐसे अंधे भक्त रहे, ध्यान से भगवान शायद एक आध बात अनुभव में बैठ जाए, ऐसे अंधे भक्त रहे। बोले महावीर का तो निर्वाण ही होगा, और उनने धारणा में एक धारण दिया कि उनका महानिर्वाण हो गया। शब्द क्या दिया? उनका शरीर छूटा तो उनको कह दिया कि उनका महानिर्वाण हो गया। और महावीर का क्या होगा? तो निर्वाण हुआ वो सत्य है, लेकिन महानिर्वाण में पूरा असत्य है। माने तो क्यों तो हो काय मन से समझा पक्का है क्या? नहीं महानिर्वाण नहीं, तुम तो कछु कह दे रहा हो, लेकिन होता नहीं। निर्वाण एक होता है, कैसा होता है? धर्म में आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण गति को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, लोग है, प्रमाण है। जय जय बोलिए। अरे भगवान, निर्वाण एक घटना है और महानिर्वाण परिनिर्वाण की कोई घटना नहीं। इस अंधे भक्त द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था है और वो चल रही है, और आवाज चल रही है, चल भी रही है, फल फूल भी रही है। क्योंकि संसार का चक्र बड़ा विचित्र है। कैसा विचित्र है? पूरा संसार भोगमय है और आत्मा उपयोगमय है। अगर उपयोग तुमने उपयोग स्वभाव की ओर लगाया तो महावीरत्व के इस मार्ग को उपलब्ध होकर निर्वाण दशा को प्राप्त करोगे। और कहीं ये भोग तरफ दृष्टि चली गई तो भोग नहीं पाओगे। भागते भागते आए, भागते भागते रहे और भागते भागते ही चले जाते। इसलिए भगवान आत्मा उपयोगमय है, शरीर योगमय है और साधना योगमय है और संसार पूरा भोगमय है। इसलिए सबसे दृष्टि हटाकर उपयोग को स्वभाव में लगा। उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होगा तब वो स्वरूप में ठहरता है, और जब स्वरूप में ठहरा, अगर 48 मिनट ठहर जाएगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और अगर नहीं ठहर रहा और संसार संयोग कर्मधारा के परिणाम में चला, 48 मिनट अगर मायाचारी में ठहर गया तो नियम से गति का बंद हो जाए। और 48 मिनट